अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदह फमा तआरफ़ मिन्हा इतलफ़ा वमा तनाकर मिन्हा इख्तलफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़ार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हनूज़ नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। आइए कुछ कहने और सुनने से पेशतर, कुछ सुनने और समझने से पहले, कुछ अर्ज़ो मारूस से पेशतर हम और आप मिलकर अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह नाज में एक बार जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें बाआवाज़ बुलंद दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुशादा दस्ते करम गर वो बेनियाज करे, कुशादा दस्ते करम गर वो बेनियाज करे, नियाज़मंद न क्यों फिर इस अदा पे नाज करे, नियाज़मंद न क्यों फिर इस अदा पे नाज करे। मोहतरम हजरात, आप सब ने मुझसे पेशतर एक बेहतरीन खिताब समात फरमा लिया और नातो मनक़बत के अशार भी बेहतरीन लबो लहजे में आपने समात फरमा लिया और अभी इसके बाद भी आपको एक बेहतरीन लबो लहजे का शायर है उसे समात फरमाना है और अपनी जमात के उभरते हुए एक होनहार मुक़र्रिर यानी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला मंज़री से आपको बेहतरीन मुदल्लल मुफस्सल ख़िताब समात फरमाना है। मैं सिर्फ़ चंद लम्हों के लिए हाज़िर हूँ। ये मेरी खुशबख्ती है कि आपके दयारे मोहब्बत में इस इदारे में इस हैसियत से पहली बार हाज़िरी हुई और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सर्ब सुजूद हूँ और दुआ गो हूँ कि मौलाए करीम हमारे इस इदारे को और इस इदारे के मुआविनीन, अराकीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन और मोतक़िदीन व जुमला बेही ख़ाहान हज़रात को दीनो दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आप देख रहे हैं, अपने माथे की निगाहों से मुशाहदा फरमा रहे हैं, उस्ताज़ुल उलमा व शुयूख़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बख्शुल्लाह साहब क़िबला क़ादरी की ज़ात मिंबर शरीफ पर जलवागर है। आपकी जलवागरी जिस जगह हो जाए, जिस महफिल में हो जाए, फिर वहाँ हम लोगों को बोलने और कहने की कोई ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती। ये हज़रत की मोहब्बत और उनका करम है कि हज़रत हम छोटों से कुछ पुराने असबाक़ जो कभी छूट गए थे उन्हें सुन लिया करते हैं। और आप यकीन जानें कि हज़रत के सामने बैठ कर के मैं तकरीर बिल्कुल नहीं कर सकता, बस अल्लाह रसूल का नाम लेकर के अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान करते हुए अपने मुँह से चंद जुमले बतौर तशक्कुर इम्तिनान के रब ताला की बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हुजूर वाला की जलवागरी है और हुजूर वाला समाअत भी फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से ज़माने तालिबे इल्मी में उस्ताद अपने बच्चों का सबक सुनता है, कहीं कुछ छूट जाए, कहीं कुछ भूल जाए, कहीं कोई गलती हो जाए, कहीं कोई लग़ज़िश हो जाए तो उसे समझाता भी है, बताता भी है और उसे याद भी कराता है।
तो मैं इसी उम्मीद पर हूँ कि हुजूर वाला हमारी हर तरह से इस्लाह फरमाएंगे और यकीनन इस्लाह फरमाते रहे हैं। इससे पेशतर भी चंद साल पहले मैं यहाँ आया था और हज़रत की मौजूदगी में 2-4 जुमले कहने की सआदत मुझे भी नसीब हुई थी। बहरहाल मैंने खुतबे मसनूना में आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी ऐ लोगों अपने रब से सीधी राह पर चलने की दुआ मांगा करो। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को सीधी राह पर चलने के लिए दुआ मांगने की तलकीन फरमाई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सीधा रास्ता है क्या? कौन सा रास्ता सीधा है और सीधे रास्ते का पता कैसे चले? तो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे बयान फरमा दिया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी उनका रास्ता चलो कि जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। अब फिर सवाल होता है कि आखिर अल्लाह ने इनाम किया है तो किन पर किया है? और जब ये बात पैदा हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कुरान मुक़द्दस में, जिसमें खुद अल्लाह ने फरमाया तिबियान लिकुल्लि शै, यानी इसमें हर चीज़ का बयान है। अब अगर सीधी राह का बयान आ गया है कि उनके पीछे चलो, उनके रास्ते पर चलो कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कलामे पाक में, जो दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे बुलंद, सबसे बड़ी, सबसे अज़मत वाली किताब है, उसी किताब में अल्लाह ने फरमा दिया कि इनाम वाले लोग कौन से हैं। अल्लाह ने क्या बताया? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, यानी ये 4 कैटेगरियां अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई कि ये 4 कैटेगरी के लोग ऐसे हैं कि ये उस रास्ते पर हैं कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। अब अल्लाह का इनाम किन पर हुआ? मिनन नबिय्यीन, नबियों पर अल्लाह का इनाम हुआ। सिद्दीकीन, सिद्दीकीन की जमात पर अल्लाह का इनाम हुआ। शुहदा, शहीदों पर अल्लाह का इनाम हुआ। और सालेहीन, और सालेहीन नेकों पर अल्लाह का इनाम हुआ। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। एक आम आदमी सोच सकता है कि हम नबी तो हो ही नहीं सकते, उसका तसव्वुर ही नहीं है, अगर तसव्वुर भी कर लिया तो गुमराह हो जाएगा। सिद्दीकीन का भी तसव्वुर बड़ा मुहाल है, शुहदा शहीद होना भी बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन नेक होना, सालेहीन में से होना, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। आदमी नबी नहीं हो सकता, सिद्दीकीन की जमात में दाखिल नहीं हो सकता, शहादत की मौत नहीं पा सकता इल्ला माशा अल्लाह, लेकिन बहरहाल नेक तो हो ही सकता है। नेकी में कोई शुबा नहीं, हर आदमी कोशिश करे तो नेकी की तरफ आ सकता है। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 तरह के लोगों पर अपने ख़ास इनाम का जिक्र फरमाया कि नबियों की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शुहदा की जमात है और सालिहीन नेक बंदों की जमात है। ये आज उर्स मुक़द्दस हो रहा है शहीद मिल्लत का। आप शहीद बाबा का उर्स मनाते हैं, उनकी अज़मत व रिफ़ात क्या है वो यहाँ के लोग हुजूरे वाला बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर मखलूक खुदा की ज़बान पर उनका नाम आ रहा है तो ज़रूर कहीं ना कहीं उनका दर्जा बुलंद होगा, उनकी अज़मत बुलंद होगी, तभी तो उनका नाम ज़बान पर आया, तभी तो उनके नाम पर जलसा हुआ। और इस जलसे की सुर्खी देख ले तो लिखा हुआ है तहफ़्फ़ुज़े मसलक आला हज़रत। अब लोग पूछते हैं ये मसलक क्या चीज़ है? मसलक आला हज़रत, ये मसलक आला हज़रत क्या चीज़ है? एक गैर आदमी, गैर बिरादरी, गैर जमात से ताल्लुक़ रखने वाला हज़रत कहीं मुझसे मिल गया, कहने लगा ये मौलाना अहमद रज़ा खां साहब, इनका तो सारा मामला ठीक है लेकिन ये मसलक जो है ये नहीं समझ में आता। तो हमने कहा मैं कमील आदमी हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो ज़्यादा गाढ़ी बात न करके हमने कहा फिर किसके रास्ते पर आप चलेंगे? कहा नहीं हम तो कुरान हदीस के मुताबिक चल रहे हैं, कोशिश करते हैं चलने की। तो हमने कहा भाई उसी कुरान और हदीस में ये बयान किया गया है कि नेकों के रास्ते पर चलो, और तुम खुद ही कह रहे हो
कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब का मामला तो ठीक है लेकिन इनका मसलक नहीं समझ में आ रहा है। तो पहले ये बताओ कि तुम सरकार आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी को समझते क्या हो? मुसलमान समझते हो, नेक समझते हो, अच्छा समझते हो या बुरा समझते हो? तो उसने कहा नहीं, वो तो नेक थे, अच्छे आदमी थे, लेकिन ये मसलक नहीं समझ में आता। हमने कहा बस बात यहीं पे ख़त्म हो गई। जब तुम कह रहे हो कि वो नेक आदमी थे, वो अच्छे आदमी थे, तो अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तुम सीधे रास्ते पर चलो, उस रास्ते पर चलो जिस पर हमने अपना इनाम किया है। और इनाम किन पर किया है? वो चार कैटेगरी, वो चार जमात अल्लाह तबारक व तआला ने गिनाई है। नबियों की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा की जमात और एक जमात सालेहीन की है, यानी नेकों की जमात। जब तुमने ये मान लिया कि सरकार आला हजरत नेक थे, तो फिर उनके रास्ते पर चलने में दिक्कत क्या है? अगर तुम उनके रास्ते पर चलने में हिचक महसूस कर रहे हो, तुम्हें दिक्कत महसूस हो रही है, तो गोया तुम कुरान अजीम की इस आयत के मुनकिर हो रहे हो। इस आयत पर कमा हक कहूँ तुम्हारा अमल नहीं है। ये आयत करीमा तो कह रही है कि चार जमात पर खास तौर पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, उनमें से एक जमात नेकों की भी है। अब अगर सरकार आला हजरत को नेक मानते हो तो उनके रास्ते पर चलने में बुराई क्या है? कहने लगा नहीं, बात ये नहीं है, उनके मसलक पर अगर अमल करते हैं तो हम दूसरों से जुदा हो जाते हैं। हमने कहा बिल्कुल जुदा नहीं होगे, इसलिए कि सरकार आला हजरत का मसलक, सरकार आला हजरत का तरीका, सरकार आला हजरत का रास्ता वही रास्ता है जो शुहदा का रास्ता था, वही रास्ता है जो सिद्दीकीन का रास्ता था, वही रास्ता है जो अंबियाए कराम का रास्ता था। तो जब सरकार आला हजरत न नबियों के रास्ते से हटे, न सिद्दीकीन के रास्ते से हटे, न शुहदा और सालेहीन के रास्ते से हटे, तो फिर इनका रास्ता अलग कहाँ हुआ? रास्ता तो वही है। क्या खूब कहा है मेरे इमाम ने कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अब हमारे सामने नबी की जिंदगी नहीं है। अब नबी की जिंदगी अगर हमें देखना हो तो इन्हीं नेकों का सहारा लेना पड़ेगा। हम कुरान पढ़ते हैं, हम हदीस पढ़ते हैं, आखिर ये कुरान और हदीस हम तक पहुंची कैसे? इन्हीं नेकों के जरिया तो पहुंची। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए फरमाया कि सीधी रास्ते पर चलो, और सीधा रास्ता वही है जिस पर हमने इनाम किया, और हमने इनाम उन्हीं लोगों पर किया है या तो अंबिया की जमात है, या सिद्दीकीन की जमात है, या शुहदा की जमात है, या सालेहीन की जमात। तो इससे ये वाज़ेह हो गया, ये बात समझ में आ गई कि ये मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, न कोई नया रास्ता है, बल्कि दर हकीकत ये वही रास्ता है जो शुहदा, सालेहीन, सिद्दीकीन और नबियों का रास्ता है। और मैंने खुतबा मसनूना में एक हदीस पाक पढ़ी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सुन्नी लोग उर्स बहुत मनाते हैं, मिलाद बहुत करते हैं, फातिहा खानी इनके यहाँ खूब होती है, कुरान खानी भी खूब होती है, महफिल की धूमधाम भी खूब होती है। लोग कहते हैं ये सुन्नी लोग, इनके पास खाने को रहे ना रहे लेकिन मिलाद तगड़ी करवाते हैं, खाने को रहे ना रहे जलसा बड़ा ज़बरदस्त करवाते हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? हज़रत अल्लामा मुफ्ती बख्शुल्लाह साहब क़िबला बैठे हैं, कभी आप इत्मीनान से इनसे पूछेंगे तो इसकी बेहतर तफसीर और तशरीह आपको समझाएंगे। मैं मुख्तसर से वक्त के लिए हूँ, इसलिए मुख्तसर में अपनी बात कहकर मैं रुखसत हो जाऊँगा। मेरे आका फरमाते हैं अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, यानी तमाम रूहें इस जिस्म में आने से पहले, जब किसी का जिस्म नहीं बना था, कोई जाहिरी जिस्म नहीं था, उसके पहले ही 50,000 साल पहले ही तमाम रूहें बन गई थी। मेरे आका फरमाते हैं अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, ये रूहें आपस में ऐसे थीं कि जैसे कोई मुनज़्ज़म लश्कर। अब आप लश्कर को मुनज़्ज़म देखें, फौज मुनज़्ज़म तरीके से हो, सफारा फौज देखें तो आमने सामने लोग आपको खड़े दिखाई देंगे। अब जब आमने सामने लोग होंगे तो आका फरमाते हैं फमा तारफा मिनहा इतलफा, यानी उनमें से जिन लोगों ने एक दूसरे को पहचाना तो उनमें मोहब्बत हो गई। और फिर आका आगे फरमाते हैं वमा तना करा मिनहा इख्तलफा, और उन रूहों में जिन्होंने एक दूसरे को नहीं पहचाना, इख्तिलाफ किया, वो दूर हो गए।
अब उसका असर क्या हुआ कि हमारी ज़िंदगी चाहे 1000 साल बाद ये ज़ाहिरी ज़िंदगी नसीब हुई, लेकिन हमारी रूह ने अपने बुज़ुर्गों को वहीं देख लिया था, वहीं पहचान लिया था। तभी आज हम यहाँ आने के बाद भी कभी गौस का नारा लगाते हैं, कभी ख्वाजा का नारा लगाते हैं, कभी मखदूम पाक का नारा लगाते हैं, कभी इमाम अहले सुन्नत का नारा लगाते हैं, कभी मुजद्दिद दीन व मिल्लत का नारा लगाते हैं, कभी उलमाए अहले सुन्नत का नारा, कभी मशाइख अहले सुन्नत का नारा। ये रिश्ता हमारा नया नहीं है, ये रिश्ता हमारा इस दुनिया में आने के बाद नहीं बना है, बल्कि ये रिश्ता रूह का है। ये रूह जब आई थी, जब रूह आमने सामने हुई थी, तो हमारी रूह ने सरकार गौसे आजम को भी पहचान लिया था। इसलिए आज हम गौसे आजम कर रहे हैं। सरकार आला हजरत को हमारी रूह ने पहचान लिया था, इसलिए आज हम मसलके आला हजरत, सरकार आला हजरत कर रहे हैं। इन उलमाए रब्बानियीन को इसलिए आज हम इन उलमाए रब्बानियीन का नाम लेते हैं, इनका नारा लगाते हैं। तो ये रिश्ता हमारा सिर्फ जिस्मों का नहीं है, ये रूह का रिश्ता है। और ये रूह बहुत पहले थी, जब कुछ न था तो ये रूह थी, और इस रूह ने पहचान लिया था। आज उसी रिश्ते का इकरार हो रहा है। जिसने अल्लाह वालों को देखा वो अल्लाह वालों की महफिल सजा रहा है, जिसने उलमा को देखा वो उलमा की ज़ियाफत कर रहा है, जिसने बुजुर्गों को देखा पहचाना वो बुजुर्गों का नाम ले रहा है, बुजुर्गों का जिक्र कर रहा है। और जिसने इसका उल्टा किया, यानी जिसने इनको नहीं देखा, नहीं पहचाना, वो आज इससे इख्तिलाफ कर रहा है। किसी को देखो तो चादर से इख्तिलाफ, किसी को देखो तो गागर से इख्तिलाफ, किसी को देखो तो मज़ार से इख्तिलाफ, किसी को देखो तो उलमाए अहले सुन्नत से इख्तिलाफ। गर्जे की जगह जगह इख्तिलाफ नजर आते हैं। तो ये इख्तिलाफ की बुनियाद उनके रूह का रिश्ता है। दर हकीकत उनकी रूह ने इन उलमाए रब्बानियीन को देखा ही नहीं था, पहचाना ही नहीं था। अगर रूह ने पहचाना होता तो आज इस ज़ाहिरी जिस्म के साथ जब वो होते तो उनका रूह का रिश्ता उन्हें इस बात की तरफ आमादा करता कि वो औलिया अल्लाह की तरफ आते, उलमाए रब्बानियीन की तरफ आते, उलमाए रब्बानियीन से मोहब्बत करते। लेकिन अफसोस सद अफसोस उन लोगों पर कि जिन लोगों की रूहों ने इन नेकों को नहीं देखा, नहीं पहचाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है इस बात का कि हम गौसे आजम के शहदाई हैं, सरकार आला हजरत के शहदाई हैं। हमारी रूह ने गौसे आजम को भी देखा है, सरकार आला हजरत को भी देखा है। और इंशाअल्लाह ताला तादमे हयात इनकी मोहब्बत लिए रहेंगे, इनकी मोहब्बत का प्रचार करते रहेंगे, इनकी मोहब्बत